हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षाशाला। मेरा नाम है प्रियंका कौशिक और आज हम अपनी थर्ड वीडियो ला रहे हैं चैप्टर 1 की, जिसमें हम कवर करेंगे कोरोजन एंड रेंसिडिटी। इनके अलावा हम आज इम्पोर्टेंट रिएक्शंस पढ़ेंगे। कल हमने देखा था इम्पोर्टेंट कंपाउंड जो हमारे आ सकते हैं, हमें मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये भी कोई कंपाउंड है, इसका नाम ये है, इसकी अपीयरेंस ऐसी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। ओके, सो आफ्टर दैट कल हम पढ़ेंगे हमारी बैलेंसिंग, तो उसके बाद हम कर लेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, दैन आवर चैप्टर विल बी ओवर। सो लेट्स स्टार्ट विद द कोरोजन। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ कोरोजन? कोरोजन को अगर हम डिफाइन करें तो इट मे बी डिफाइंड एज द केमिकल प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग अप ऑफ द surface of certain metals when kept in open for a long time. Means that it is a chemical process है किस चीज़ का? ऑफ स्लो, दिस इज eating up of the surface of certain metal, नहीं metals आएगा, when kept in open for a long time. मीन्स अगर हम किसी मेटल को ओपन में रख देते हैं देन इट गेट कोरोडेड। कोरोडेड का मतलब होता है जंग लगना, ठीक है, हिंदी में से हम बोलते हैं जंग लग जाना। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि मतलब व्हेन वी ओपन द बोनेट ऑफ अ कार आफ्टर लॉन्ग टाइम, मतलब काफ़ी टाइम के बाद अगर हम कार का बोनेट ओपन करते हैं दैट वी फाइंड अ डिपॉजिट अराउंड द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। ठीक है, ये क्यों हुई, ये हमें डिपॉजिट क्यों दिखाई दी? जस्ट बिकॉज ऑफ द कोरोजन, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था हम इसे खोले नहीं, और वो जो बोनेट था इट केम इन द कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वाटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसमें इट गेट कोरोडेड, उसमें जंग लग गया। ओके, और एग्जांपल देती हूँ, जैसे जो हमारे सिल्वर के आइटम्स होते हैं, जैसे कि बर्तन हो गए, पायल हो गई, है ना, तो उसमें क्या होता है कि हेयर कम्स ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ सिल्वर। वो क्यों होता है? क्योंकि सिल्वर केम इन द कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन एंड H2S, और फिर वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसकी वजह से वो ब्लैक कोटिंग आ जाती है, दैट इज़ ऑल्सो कोरोजन। ठीक है, और कॉपर में अगर हम देखें तो अगर कॉपर को ऐसे ही बहुत टाइम तक रखा गया तो उसमें क्या होता है कि कॉपर के ऊपर एक ग्रीन लेयर डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, वो होती है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, एंड दिस इज़ एग्जांपल ऑफ कोरोजन। और अगर आप अपने डेली लाइफ में देखें कि जो व्हीकल्स होते हैं, ब्रिज होते हैं, आयरन रेलिंग होती है एक्सेट्रा, जो आपकी घर पे भी होगी, तो वो कोरोडेड हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो वाटर और एयर के कांटेक्ट में आती है। और जैसे आप कभी किसी कोस्टल एरिया में अगर गए हों तो आप वहाँ देखेंगे कि वहाँ पर वहाँ एनवायरनमेंट में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, एयर में मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर कोरोजन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, और वहाँ होते भी हैं, कोरोजन काफ़ी रहता है वहाँ पर। क्यों? क्योंकि एयर में एक तो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वहाँ के जो मेटल्स हैं दे गेट कोरोडेड ईजीली। ठीक है, तो आपके सिलेबस में कोरोजन का एक एग्जाम्पल है रस्टिंग, तो अब हम वो पढ़ लेते हैं। वैसे आपके एग्जाम्पल आपकी बुक में सिल्वर का भी बताया है, ग्रीन कॉपर का भी, मैं वो भी बता देती हूँ, बट उसमें रिएक्शन नहीं दी हुई, वो मैं बता दूंगी आपको। जो अभी आप पिक्चर में देख रहे थे अभी ऊपर, दिस इज रस्टिंग। ओके, सो रस्टिंग हम किसे कहते हैं? कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग, दिस इज कॉल्ड। ओके, मतलब अगर आयरन हमारा कोरोड हो जाए तो उसे हम रस्टिंग बोलते हैं। और रस्ट क्या होता है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि क्या होता है कभी कभी HOTS में ये पूछ लेते हैं दैट व्हाट इज़ रस्ट, 1 मार्क्स क्वेश्चन में, तो मैं आपको बता देती हूँ। रस्ट क्या होता है? इट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस which is brown in mass, this is which, okay,
विच इज़ ब्राउन इन मास या फिर ब्राउन इन अपीयरेंस एंड फॉर्म्ड बाय केमिकल एक्शन ऑफ मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर में क्या होगा, हमारा CO2, ऑक्सीजन या फिर H2O ऑन आयरन। ठीक है। रस्ट बेसिकली क्या होता है, दैट इट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि ब्राउन कलर का होता है, विच इज़ फाउंड बाय द एक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर ऑन द आयरन। मीन्स अगर आयरन रिएक्ट करेगा इन सब के साथ तो एक ब्राउन मास डिपॉजिट हो जाएगा जिसे हम बोलते हैं रस्ट। आप लोगों ने खुद भी अपने घर पर सुना होगा कि इसके ऊपर पानी मत डालना या इस लोहे के ऊपर पानी मत डालना, इससे जंग लग जाएगा। तो वो जंग क्यों लगता है, आयरन रिएक्ट कर जाता है वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ। ओके, सो अब हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। दिस इज आवर आयरन। आयरन जब रिएक्ट करेगा O2 के साथ तो बनेगा Fe2O3। यहाँ पे हम वाटर भी ले लेते हैं, एक मिनट मैं रब कर देती हूँ। मैं सिंपल से लिख रही थी तो हम ठीक से लिख लेते हैं। दिस इज़ आवर आयरन, दिस इज़ आवर ऑक्सीजन, दिस इज़ वाटर। एंड जब ये तीनों रिएक्ट होंगे तब हमारा कंपाउंड बनेगा Fe2O3 डॉट XH2O। एंड दिस X मीन्स कि वाटर के कितने भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, इधर इट इज़ 1 2 3 4, मतलब जितने भी, डिपेंड्स कि रस्टिंग कितनी हुई है, मतलब कि रस्टिंग का प्रोसेस कितना है। अगर स्टार्टिंग में अगर ये रस्ट लगी है तो मॉलिक्यूल्स कम होंगे, और अगर ज़्यादा टाइम हो गया उसे रस्ट लगे हुए तो ज़्यादा भी हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स। ओके, सो दिस इज़ आवर ब्लैक मास विच इज़ कॉल्ड रस्ट। तो अगर रस्ट की डेफिनेशन आए तो आपको यही लिखना है दैट इट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस ब्राउन इन मास एंड फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ ये एंड फिर आपको ये रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, और इट इज़ बेसिकली एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसलिए क्योंकि इसमें ऑक्सीजन Fe के साथ ऐड हुई है। तो अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन का कोई एग्जाम्पल आए तो आप इसमें ये भी लिख सकते हो, बिल्कुल ठीक माना जाएगा। ओके, एंड यू ऑल नो दैट इज अ स्लो प्रोसेस, स्लो होता है, बट यू नो इट वीकन्स द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी ऑफ व्हीकल्स, ब्रिजेस और जो भी हमारे आयरन के कंपाउंड्स हैं। सो दिस इज़ आवर रस्ट, दिस इज़ रस्टिंग, आयरन की रस्टिंग, एंड दिस इज़ ऑल्सो रस्ट। आपने ये ऐसा बहुत जगह देखा होगा, जैसे झूले पर भी लग जाती है, झूले की जो ये चेन होती है तो उस पर भी लग जाती है। ओके, सो हाँ, दिस इज़ आवर कॉपर। अभी मैंने आपको बताया था कि कॉपर के ऊपर एक ग्रीन लेयर की डिपोजिशन हो जाती है जिसे हम बोलते हैं कोरोजन। अब हम इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं, वैसे आपके सिलेबस में है नहीं बट कोई बात नहीं। दिस इज़ आवर कॉपर एंड दिस इज़ ऑक्सीजन। जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा Cu2O एंड दिस इज़ आवर कॉपर ऑक्साइड। और यही कॉपर का कोरोजन है जो ये आपको ग्रीन लेयर दिखाई दी थी। ठीक है, नेक्स्ट दिस इज ऑल्सो मैं इसे बैलेंस कर लेती हूँ, एक मिनट। अब ये बैलेंस है, ठीक है। सो ये हमारा है, एंड दिस इज़ कोरोजन ऑफ सिल्वर। सिल्वर में क्या होता है, इट केम इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन एंड H2S, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक ब्लैक कोटिंग हमें दिखाई देने लग जाती है। देखो दिस इज़, ये थोड़ा ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है, एंड दिस इज़ मतलब पूरा एकदम शाइनिंग वाला, ठीक है, जिस पे कोई भी कोरोजन हमारा नहीं हुआ है। सो अब हम इसकी भी रिएक्शन देख लेते हैं। आप इसकी रिएक्शन याद करो ना करो ये आपके ऊपर है, बट मैं वैसे ही करा रही हूँ क्योंकि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज में होनी चाहिए।
दिस इज़ आवर सिल्वर। और मैं आपको बता दूं, सिल्वर हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ में नीचे आता है, बॉटम में आता है। एंड इसमें पहले हमारा रिएक्टिविटी सीरीज़ में पहला Ag आता है, मीन सिल्वर। देन उससे लीस्ट रिएक्टिव है Au, दैट इज़ गोल्ड। फिर उससे भी लीस्ट रिएक्टिव आता है प्लेटिनम। ओके और जो जितना महंगा हमारा गोल्ड होता है ना, उससे भी महंगा प्लेटिनम होता है। क्यों? क्योंकि प्लेटिनम इज़ वेरी लीस्ट रिएक्टिव। गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरीज हम क्यों पहनते हैं? क्योंकि उनमें रस्ट मतलब कोरोजन होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, है ना। मेन तो ज्वेलरी बनने का यही है। और लोहे की क्यों नहीं पहनते? क्योंकि लोहे में तो जंग लग जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा प्लेटिनम होता है दैट इज़ वेरी लीस्ट रिएक्टिव, तो इसकी ज्वेलरीज बहुत कॉस्टली बनती हैं एज कंपेयर टू गोल्ड। ओके सो आवर नेक्स्ट इज, नहीं अभी हम पिक्चर देख लेते हैं। सो दिस इज आवर कोरोजन एंड दिस इज प्योर एकदम। सो आवर नेक्स्ट इज रेंसिडिटी। सो रेंसिडिटी पढ़ने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि हैव यू एवर ऑब्जर्व द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ स्पॉइल्ड फूड? आपने कभी किया है? तो अगर आपने किया तो आपने ये भी सोचा होगा कि वाई डज द फूड गेट स्पॉइल्ड, ये हमारा फूड स्पॉइल्ड कैसे हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि व्हेन द फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेंसिड। अब आप पूछेंगे कि रेंसिड क्या होता है ना। तो रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है कि द स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स प्रेजेंट इन फूड मटेरियल विच रिजल्टिंग इन द सम बैड स्मेलिंग कंपाउंड्स, दैट इज रेंसिडिटी। मतलब ऑयल का या फिर फैट का ऑक्सीडेशन हो जाना, दैट इज रेंसिडिटी। जब मेटल ऑक्सीडाइज हुआ था तब हमने उसे नाम दिया था कोरोजन। और जब कोई फूड आइटम हमारा ऑक्सीडाइज हो जाए देन दिस इज कॉल्ड रेंसिड। एंड दिस रेंसिडिटी इज वेरी कॉमन इन केस ऑफ कर्ड एंड चीज़, मेनली इन समर्स में क्या होता है कि अगर हम मतलब दूध को बाहर रख देते हैं या फिर मतलब किसी मतलब पनीर को या फिर कर्ड को अगर हम बाहर रख देते हैं तो दे बिकम रेंसिड। क्यों? क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। और जो जितने भी हमारे ऑयली आइटम्स हैं जैसे कि हमारा पराठा हो गया, पकोड़े हो गए, दे ऑल्सो गेट ऑक्सीडाइज मीन्स व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि रेंसिडिटी क्या होता है। मैं दोबारा बता दूँ, मैं लिख देती हूँ इसे। रेंसिडिटी क्या होता है? द स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स प्रेजेंट इन द फूड या फिर फूड आइटम्स या फिर मटेरियल्स विच रिजल्ट इन सम बैड and some bad smelling compound. Okay, so to prevent this spoilage of food, a special type of substance called antioxidant are added to fatty compounds. Means अगर हम इन compounds को, इन हमारे food items को further oxidation से बचाना चाहते हैं तो हम उसके अंदर antioxidants मिलाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। इन एंटीऑक्सीडेंट का काम होता है टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन नहीं होने देते हमारे फूड आइटम्स में। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एंटीऑक्सीडेंट्स, हम अपने फूड के ऑक्सीडेशन को या फिर रेंसिडिटी को स्लो डाउन करने के लिए कुछ मेजर्स अडॉप्ट करते हैं। लाइक हम अपने फूड मटेरियल्स को पैक करते हैं इन एयर टाइट कंटेनर। आपके घरों में भी होगा पक्का एयर टाइट कंटेनर। इसमें क्या होता है कि एयर कंटेनर के अंदर जा नहीं पाती, जिससे ऑक्सीडेशन नहीं होगा फूड आइटम्स का। दूसरा रेफ्रिजरेटर, ठीक है। रेफ्रिजरेटर
का काम होता है दैट इट स्लोज डाउन रेंसिडिटी बिकॉज द टेम्परेचर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर इज़ वेरी लो। रेफ्रिजरेटर के अंदर टेम्परेचर बहुत लो होता है एंड द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एयर एंड ऑक्सीजन इज़ अवॉइडेड। मतलब इससे भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं बन पाता, और अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं बन पा रहा है तो हमारा रेंसिडिटी नहीं होगी। थर्ड आता है इसमें कि जो बैग्स होते हैं, मतलब जो पैकेट होते हैं, जैसे पोटैटो चिप्स हो गए, इनके पैकेट होते हैं एंड अदर सिमिलर स्टफ जैसे कुरकुरे वगैरह वगैरह, इनमें क्या होता है कि इनके अंदर हवा भरी जाती है, तो दैट एयर इज़ ऑफन रिप्लेस्ड बाय नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन इज़ एंटीऑक्सीडेंट। और ये नाइट्रोजन हमारी फर्दर ऑक्सीडेशन से हेल्प करता है। ठीक है, सो आई होप आपको कोरोजन भी समझ आ गया है और रेंसिडिटी भी समझ आ गया होगा। तो अब हम करते हैं हमारी इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। ठीक है।